जय हिंद साथियों। हम लोगों ने दोस्तों लास्ट सेशन में मिसलिनियस रिलेशन का जो थ्योरी था मैथमेटिकल इंडक्शन वो हम लोगों ने दोस्तों कंप्लीट कर लिया था और आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले मिसलिनियस। और दोस्तों मैंने आपको ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन का जो क्वेश्चन था वो कैसे पहचानना होता है वो मैंने दोस्तों आपको बता दिया था। और जो भी मैंने दोस्तों आपको स्टेप बताया था मैथमेटिकल इंडक्शन की थ्योरी में, आई होप कि दोस्तों आप लोग उसको अच्छे से माइंड में सेट कर लिए होंगे। और दोस्तों जहाँ भी क्वेश्चन दिया रहेगा इस तरह के सो डैट इस तरह किया हुआ या फिर बोला जाएगा आपको प्रूव डैट, तो दोस्तों उसमें वो शो नहीं करना होता है, वो भी प्रूव नहीं करना होता है। उसमें क्या करना होता है, सिर्फ एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हमको सिर्फ दिखाना होता है और वो हमारा जो है उसका आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, मैं दोस्तों एक क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पर, इसको बताऊँगा, अच्छे से समझाऊँगा। थोड़ा सा हो सकता है दोस्तों इसमें टाइम जो है कुछ ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग इस लेसन को मतलब फर्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने दोस्तों आपको सबसे पहला स्टेप बताया था, जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसको मतलब यहाँ पर क्या करना है, जो भी आपका स्टेटमेंट है उसको करना है क्या, पी ऑफ एन सच डेट। तो चलिए यहाँ पर क्या है स्टेटमेंट हमारा, वो है ए आई प्लस बी ए टू द पावर होल एन इक्वल टू ए टू द पावर एन आई प्लस एन ए टू द पावर एन माइनस वन बी ए। ये हमारा स्टेटमेंट था, इसको हमने पी ऑफ एन सच डेट यहाँ पर मान लिया है दोस्तों। इसके बाद मैंने आपको बताया दोस्तों क्या, पुट करने के लिए n का मान 1, n इक्वल टू 1 मैंने आपको पुट करने के लिए दोस्तों बताया था। तो यहाँ पर चलिए एल एच एस पाते हैं। एल एच एस क्या है हमारा, यहाँ पर एल एच एस है पी ऑफ एन सच डेट ए आई प्लस बी ए टू द पावर एन है, ये हमारा है। तो यहाँ पर हम लोग जब n का वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी ऑफ 1 हो जाएगा ए आई प्लस बी ए। एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, यही रह जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पर आर एच एस में। तो आर एच एस क्या हो जाएगा यहाँ पर फिर से पी ऑफ एन सच डेट, ये हमारा एल एच एस है, ये एल एच एस है और ये हमारा क्या दोस्तों आर एच एस है। तो आर एच एस यहाँ पर क्या है, ए टू द पावर एन आई प्लस एन ए टू द पावर एन माइनस वन बी ए, ये हमारा आर एच एस है। जब हम लोग यहाँ पर 1 वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या होता है, ए आई प्लस एन का मान 1, यहाँ भी 1, तो यहाँ पर हो जाएगा ए टू द पावर 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर 0। और ए टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, वो होता है 1। तो इस तरह से जो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा ये हो जाएगा बी ए। एल एच एस और आर एच एस दोनों हमारा क्या दोस्तों इक्वल है, यहाँ पर इक्वल है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, और इसको दोस्तों यहाँ पर ब्रैकेट में कर देंगे तो क्लियर यहाँ पर दिखाई पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये कर लिया और इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर आप क्या करना है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे P ऑफ 1 इज़ ट्रू। क्यों दोस्तों, क्योंकि जब हमने n के प्लेस पे 1 पुट किया तो हमारा जो है LHS था और RHS ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो P ऑफ 1 है वो सही है, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा, P ऑफ 1 इज़ ट्रू। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो मैंने दोस्तों आपको अब क्या बताया था सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप हो गया हम लोग यहाँ तक। अब थर्ड स्टेप में मैंने आपको बताया था लेट करने के लिए और P ऑफ M को जो है ट्रू मान लेने के लिए, P ऑफ M बी अ ट्रू, ये मैंने आपको थर्ड स्टेप में बताया था। तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब जहाँ जहाँ n है, यहाँ पे दोस्तों n है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हमको क्या करना है, m पुट करना है। तो चलिए हम लोग m पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर P ऑफ M सच डेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर P ऑफ n था तो हम लोगों ने n के प्लेस पे यहाँ पर m पुट कर दिया दोस्तों। अब ए आई प्लस बी ए टू द पावर क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा ए टू द पावर m आई प्लस m ए टू द पावर m माइनस 1 और यहाँ पर बी ए। बस मैंने दोस्तों क्या किया है, सिर्फ जहाँ जहाँ n था वहाँ पर मैंने m पुट कर दिया है दोस्तों। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। चलिए अब यहाँ से आगे जो कि मैंने आपको फोर्थ स्टेप में बताया था क्या, P ऑफ m प्लस 1 को जो है हम लोगों को प्रूव करना होता है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं वी प्रूव डैट। क्या करना होगा प्रूव दोस्तों हम लोगों को, P ऑफ m प्लस 1 इज ट्रू, ये हम लोग को करना होगा। तो चलिए हम लोग फिर से LHS में आते हैं। तो LHS जहाँ भी दोस्तों n है, यहाँ पे जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पे हम लोगों को n के प्लेस पे m प्लस 1 पुट करना होगा। ये हमारा LHS है तो पहले हम लोग LHS पे चल रहे हैं, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे m पुट कर लेते हैं। और नहीं तो दोस्तों एक बार हम लोग पहले LHS को लिख लेते हैं। ये हमारा LHS है, P ऑफ n सच डेट
ए आई प्लस बी ए टू द पावर एन। ये हमारा एल एच एस है। अब जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे हम लोग एम प्लस वन पुट करेंगे। पुट कर लेते हैं ए आई प्लस बी ए टू दी पावर क्या हो जाएगा एम प्लस वन। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब आप लोग एक फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस एम ए टू दी पावर एम प्लस वन। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए टू दी पावर एम इंटू में ए टू दी पावर एन, क्योंकि फार्मूला ही होता है ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन। जब बेस जो है इक्वल है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। बेस इक्वल हो तो पावर ऐड होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए आई प्लस बी ए टू दी पावर एम इंटू में ए आई प्लस बी ए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर बेस जो है इक्वल है तो यहाँ पर पावर क्या होगा, ऐड होगा। यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या है, वन है, तो एम प्लस वन हो जाएगा। इसके इस स्टेप के बाद ये स्टेप हम लोगों का बन रहा है। चलिए अब इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ए आई प्लस बी ए टू द पावर होल एम। यहाँ भी है ए आई प्लस बी ए टू द पावर होल एम, तो इसके प्लेस पे हम लोग जो है इस टर्म को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ए टू द पावर एम आई प्लस एम ए टू द पावर एम माइनस वन है यहाँ पर बी ए, और ये स्टेप क्या है, ये है ए आई प्लस बी ए। अब यहाँ पे दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कराना होगा, तो मल्टीप्लाई जैसे कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एम इंटू आई, ये ए इंटू आई है तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ए इंटू आई प्लस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कराना होगा ए टू द पावर एम आई, ये हो जाएगा बी ए प्लस। अब इस स्टेप को पूरा ये जो है इसको जो है ए आई से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एम ए टू द पावर एम माइनस वन और बी ए है तो बी ए इंटू में क्या हो जाएगा ए आई। बात क्लियर यहाँ तक। अब फिर यहाँ देंगे प्लस, इस स्टेप को फिर अब इससे मल्टीप्लाई कराना होगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एम ए टू द पावर एम माइनस वन बी ए इंटू में यहाँ पर क्या है बी ए है तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे बी ए। यहाँ तक दोस्तों बात क्लियर है। अब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ भी दोस्तों आप लोग देखेंगे ए टू द पावर एम और ए टू द पावर वन है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर एम प्लस वन। यहाँ तक दोस्तों बात क्लियर है। और ये इन आई है और ये आई है, तो आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर प्लस ए टू द पावर एम यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे क्या, देखिए ये ए है ये बी है। मैंने दोस्तों आपको बताया था ये हमारा ए क्या है, ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो चलिए इसको एक बार पहले सेपरेट कर लेते हैं, ए टू द पावर एम यहाँ पर लिख लेते हैं बी, और ये ए और आई को यहाँ पर। मैंने आपको इसमें बताया था यदि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लीजिए ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ भी ए क्या है हमारा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ही है ना, तो यदि कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसी सेम ऑर्डर का यदि यूनिट मैट्रिक्स है तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स से इक्वल होता है। दोस्तों मैंने आपको थ्योरी में बताया था यदि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसी ऑर्डर का जो जिस ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है यदि उसी ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स का भी है, यूनिट मैट्रिक्स भी है, तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वहाँ पर ए इंटू आई के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ए लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो होगा दोस्तों यहाँ पर एम, ठीक है, ए टू द पावर एम माइनस वन, यहाँ पे ए टू द पावर नहीं कुछ तो यहाँ पे क्या है वन है, तो ये हो जाएगा वन ऐड, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर और क्या बचेगा, बी ए और ये आई है तो यहाँ पर आई हो जाएगा। चलिए अब प्लस, अब यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, आप लोग यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ हो जाएगा एम हो गया ए टू द पावर एम माइनस वन और बी इंटू बी स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर। यहाँ तक दोस्तों बात क्लियर है। चलिए अब ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान, तो ये हम लोग इसको लिख लेते हैं ए एम प्लस वन आई स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, ए इंटू आई, ए बचेगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ये यूनिट मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स यदि दोनों का ऑर्डर सेम हो तो उसका जो है गुणनफल, उसका प्रोडक्ट क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के ही बराबर होता है। डेट मीन्स ये बचेगा क्या, ए, तो ए इंटू बी, ए बी हो गया, और ए टू द पावर एम है तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लिए ए टू द पावर एम, ठीक है दोस्तों। और नहीं तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर जो है दोस्तों एक मिनट यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ मिस हुआ है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर दोस्तों देखिएगा ए बी हो गया और ए टू द पावर एम हो गया, ए आई का गुणनफल ए आ गया। चलिए प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम ए टू द पावर, ये माइनस का वन ये प्लस का वन, जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए टू द पावर एम, और यहाँ पर क्या बचेगा बी, ए इंटू आई, ये क्या हो जाएगा ए, क्योंकि
स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स भी है, तो गुणनफल स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर होता है। प्लस यहाँ पर क्या होगा, एम ए टू द पावर एम माइनस वन और बी स्क्वायर, और यहाँ पर दोस्तों ए स्क्वायर का ए स्क्वायर उतर जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर पुट करना होगा। तो ए का मान क्या है यहाँ पर आप लोग देखेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पर क्या, गिवन डेट क्या दिया हुआ है हम लोगों को, ए दिया हुआ है। ए क्या है, 0 1 0 0, ये हम लोगों को दिया हुआ है ए। यदि हम लोग ए स्क्वायर फाइंड करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 0 0, और इस तरह से जो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 1 0 0। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स मैंने दोस्तों आपको बताया था 2 by 2 ऑर्डर का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बनेगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो ये जो है 0 + 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा 0 + 0 × 1 0 और 1 × 0, ये भी जो है 0, यहाँ भी 0 + 0 एंड यहाँ भी 0 + 0 हो जाएगा। डेट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पर 0 0 0 0, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 0। ये जब मैंने आपको एक बताया था दोस्तों क्या, जीरो मैट्रिक्स बताया था। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट जीरो होता है और इसको डिनोट किससे करते हैं, जीरो से, इसलिए हम लोग इसके बदले, इस मैट्रिक्स के बदले हम लोग यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर का मान क्या फाइंड हुआ है, यहाँ पर जीरो हुआ है। अब जहाँ जहाँ ए स्क्वायर का वैल्यू है हम लोग वहाँ पर जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए ये हम लोगों का LHS यहाँ पर तब फाइंड हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा a⁻m+1, और दोस्तों मैंने आपको बताया था यूनिट मैट्रिक्स, ये क्या है आई क्या यूनिट मैट्रिक्स है, और मैंने आपको बताया था यूनिट मैट्रिक्स का गुणनफल हमेशा यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होता है। डेट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा क्या आई स्क्वायर का मान क्या होता है, आई होता है। यदि i⁴ बोले तो भी इसका मान आई होगा, यदि i⁶ बोले तो उसका मान क्या होगा, आई ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो आई स्क्वायर का मान आई हो गया, प्लस a⁻m हो गया, प्लस m, अब यहाँ पे क्या होगा a⁻m ए स्क्वायर का मान यदि हम लोग जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ये हम लोगों का फाइंड हुआ है क्या, LHS। अब हम लोग चलेंगे यहाँ से क्या RHS पे। तो RHS पे चलने के लिए यहाँ पर मैं दोस्तों दूसरा पेज यहाँ पर ले रहा हूँ। तो ये हम लोगों का था क्या, LHS यहाँ तक फाइंड हुआ है। अब हम लोग आते हैं RHS पे। तो RHS क्या दिया हुआ है, तो RHS यहाँ पर जब आप लोग देखेंगे तो वो है हम लोगों का P(m+1), या फिर हम लोग यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिख ले। चलिए हम लोग यहाँ पर पहले तो क्वेश्चन ही यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। P(n), RHS में क्या है हम लोग का, ये है a⁻n i प्लस na⁻n-1 ba, ये है। हम लोगों को पुट करना है n के प्लेस पे m+1, तो n के प्लेस पे हो जाएगा m+1 × i, प्लस n के प्लेस पे हो जाएगा m+1 a⁻n, n के प्लेस पे हो जाएगा m+1, और ये -1 है तो हम लोग यहाँ पर -1 लिख लेंगे। b है और a है, इतना है यहाँ पर दोस्तों। चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। a⁻m+1, यहाँ पर i है तो i ही आ जाएगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, ये जो m है पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 भी इससे पूरे मल्टीप्लाई होगा। जब हम m को इससे पूरा मल्टीप्लाई कराते हैं ये हो जाएगा m इंटू में, ये पूरा का पूरा इससे अटैच हो जाएगा a⁻m+1 -1 और ba, m के साथ हो गया। फिर यहाँ पे प्लस देंगे 1 इंटू ये पूरा, 1 इंटू इतना में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मतलब यहाँ पर क्या उतरेगा a⁻m+1 -1 और ba, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे a⁻m+1 इंटू में i हो गया, प्लस ये ab है, ab को हम लोग यहाँ पर आगे लिख लेते हैं, ठीक है। और ये जो m है, ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों m है, तो इस m को यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर m को लिख लेते हैं। अब यहाँ पर a⁻, ये प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा m बचेगा, प्लस यहाँ भी दोस्तों आप लोग देखेंगे ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा a⁻1 प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, बचता है क्या a⁻m, और यहाँ पर दोस्तों b और a। अब इस स्टेप के बाद यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या कर रहे थे, इक्वल टू, इसको पहले यहाँ पर उतार लेते हैं a⁻m+1 i, और ये जो स्टेप है हमको, ये जो हमारा स्टेप है इसको हम लोग यहाँ पर आगे लिख लेते हैं, प्लस ab है तो ab को पहले लिख लेते हैं, फिर a⁻m को बाद में, फिर प्लस। अब यहाँ पर इस m को पहले और a⁻m को यहाँ पर और ab को लास्ट में, तो ab। अब आप लोग देखेंगे ये जो हमारा LHS फाइंड हुआ था, ये हम लोगों का LHS फाइंड हुआ है और ये हम लोगों का RHS फाइंड हुआ है, दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं हैंस, इस प्रकार LHS = RHS। और
इस तरह से दोस्तों ये हमारा प्रूव होता है। और हर स्टेप में दोस्तों, हर क्वेश्चन में हम लोगों को यही करना होगा। आप लोग देख सकते हैं एक बार फिर से यहाँ पर दोस्तों शुरू से, जहाँ भी आपको शो डेट लिखा हुआ रहे या फिर प्रूव डेट लिखा हुआ रहे, प्रूव डेट LHS इक्वल टू RHS कुछ भी दिया रहे, या फिर आपको क्या बोलते हैं, या फिर आपको जो है इस तरह का सैम्बल मिले, क्या बोलता है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिलोंग्स टू हो, ये फॉर ऑल हो, या फिर बिलोंग्स टू हो, या फिर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो, या फिर आपको ये लिखा हुआ मिल जाए एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो आप लोग समझेंगे वो क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है। और इसको सॉल्व किस तरह से करना है, सॉल्व उसको इस तरह से दोस्तों सॉल्व करना होगा उसको, ना कि उसको प्रूव करना है। हमको यहाँ पर यही चीज़ सॉल्व करना होगा। एक बार LHS इक्वल टू RHS एन इक्वल टू 1 पुट करके, और एक बार दोस्तों एन के प्लेस पे m+1 पुट करके प्रूव करना होता है। बात क्लियर दोस्तों। यहाँ पर एक बार फिर से समझेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करना होगा हम लोगों को, फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को करना होगा n इक्वल टू 1 पहले पुट करना है। और दूसरा स्टेप में क्या करना है दोस्तों, दूसरा स्टेप में p ऑफ n के प्लेस पे m पुट करके उसको डायरेक्ट मान लेना है कि वो प्रूव हो गया है। और उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है, n के प्लेस पे जो है m+1 पुट करके इसको LHS बराबर RHS करना होगा। और इस तरह से जो है दोस्तों हम लोगों का जो है मैथमेटिकल इंडक्शन का जो क्वेश्चन होगा या जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप लोग एक बार यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फर्स्ट नंबर यहाँ तक आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं दोस्तों। और ये हो गया, यहाँ पर ये लास्ट। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस, टेक केयर, बाय बाय।